बच्चे छोड़ जाता था, हफ्ता हफ्ता पूछता नहीं था। बच्चे छोड़ जाने पूछना ना। जो शादीशुदा बच्चियां होती हैं ना, वो बोझ होती हैं। वो जेवर बड़ी मुश्किल से भाई निकलवाया। मेरी सास ने जहाँ बैठी थी वहां से प्याला उठा के मेरी तरफ उछाला। ऐशो में पलने वाली, मुंह से निकाल के पूरी करवाने वाली रूल गई थी। आज तक किसी भी मुश्किल वक्त में मुझे कभी मेरा हावंद याद नहीं आएगा। जब बेटा मैं इनके दादकों की गली में घुसी तो मेरे बच्चे ऐसे लगे जैसे ललियों के बच्चे होते हैं। जेन मेरा कह रहा है कि ये काम नहीं करना। कहीं गई भी हूँ तो मैं बोझ ही लगती थी। मुझे खुद महसूस होता था। अपने ऊपर मैंने पेट्रोल डाला। पेट्रोल डालने के बाद ना मैंने अपने आग लगा लिया अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार जैसे कि आप लोगों ने कल पार्ट 1 देख लिया हुआ था और ये जो है ना पार्ट 2 मैं अपलोड करी क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी। मैंने कहा इतनी लंबी वीडियो कौन ही देखेगा, तो इसलिए जो है ना इन दोनों को जो है ना मैंने अलग अलग कर दिया था। एक में जो है ना मैंने दिखा दिया था कि मम्मा की जो है ना शादी कैसे हुई, रिश्ता कैसे हुआ, वो सारा जो है ना आप लोगों ने कल की स्टोरी में देख लिया है। तो आज जो है ना शादी के बाद क्या होता रहा वो सारा आज आप देखने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा सैड सा है, मुझे खुद बहुत ज़्यादा दुख हुआ था ये सारी मम्मा की स्टोरी सुन के, लेकिन अब जो है आप लोग वो जाके सुन सकते हैं। मैं अपलोड कर रही हूँ, आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगेगी। गर्दमाद बना लिया जी, गर्दमाद बनाया तो आज और कल और। वो कहते ना वो रंग रूप का बाद में पता लगता है इंसान का। जो अपनों के साथ मुखलस नहीं था उसने हमारे साथ क्या मुखलस होना था बेटा। शुरू शुरू के दिन अच्छे, वही बात हुई, शुरू शुरू के दिन अच्छे गुजरे। अम्मी की जो सेहत थी वो डाउन होना शुरू होगी। करते कराते कभी अस्पताल जा रहे, कभी घर आ रहे, कभी अस्पताल जा रहे, घर आ रहे। मेरी वालदा कोमे में चली गई। कोमे में चली गई 8 दिन नहीं। मेरे ससुराल में से चंद लोग आए, भाई तो जो मेरे बने हुए थे वो तो आई ही आई। जाहिर है कि उनको भी था कि वालदा मेरी, अब मैंने रिश्ता भी करवा दिया है, नदामत होती है ना। करते मैंने ही माँ को अपनी को संभाला, किया, कराया, घर आ गए। 8 दिन बाद मेरी वालदा कोमे से निकली। शुक्र अल्लाह का किया। हम बैठे सब खुश हो रहे हैं कि चलो इस कंडीशन से बाहर आ गई हैं। बहुत बुरी हालत उन्होंने, 6 जैद भी रहे हैं, जना भी रहे हैं। बहुत बुरी कंडीशन उनकी हुई है कि बता नहीं सकते। यही होता था घड़िए के पाले होने, फोन आया होने किता तो मैं ही थी, मैंने ही पास रहना था। मेरे उस दौरान मेरे भाई भी आते थे, कज़न भी आते थे, रात रुकते थे। और आपको क्या बताऊं कि वक्त जो है ना गुजर जाते हैं इंसानों की ना, बातें याद रह जाती, रवैये याद रह जाते हैं। और उन रवैयों ने मुझे तो बहुत कुछ सिखा दिया था, समझा दिया था। पर ना बचपना था। अच्छा कोई बात नहीं है तो अपने ना फिर मिल लेते हैं, तो अपने फिर मिल लेते। इसी रूटीन में करते कराते अम्मी वालदा घर आ गई जब, तो मेरे मियाँ का ना यानी कि आदत थी वो बात करते करते ना थप्पड़ मार देना, कभी कुछ कर देना, कभी कुछ कर देना। इसी तरह बैठे बैठे अंदर बैठे हुए हैं, मैं मेरा मामू का बेटा, हम सब लूडो खेल रहे हैं। लूडो खेलते खेलते ऐसे ही हंसी हंसी में हाथ मार के यूं उंगलें मरोड़ी। 2 मेरी निकल गई तो 2 मेरी उंगला टूट गई। वो जल्दी जल्दी मैं रोने लग गई। जरा के पास गए, उसने मेरी उंगल हाथ बांधा। मेरी वालदा देखा तो जाहिर है उनको अब क्या समझ आनी थी, वो तो आगे बीमार थी, वो रोने लग गई। तो रोते रोते ना हाथ से ना ऐसे इशारा करने, मैंने उनके हाथ ना जल्दी से पकड़ लिए। मैं कहनी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मेरी वालदा तकरीबन 8वें 10वें दिन मेरे यानी कि हमजा होने वाला था, मेरी वालदा की डेथ हो गई। उन्हें इतना पता चल गया हुआ था। मेरे माँ बाप में से अगर एक भी जिंदा होता ना, ये शुरुआत थी बच्चों, भी शुरुआत है, तो वो कुछ ना होता जो कुछ मेरे साथ हो गया है। क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है, दौलत होता है, खाला की बेटी भी सखी होती है, खाला के बेटा भी सक्का होता है, ताई का बेटा भी सक्का होता है, सभी अपने होते हैं। तो जब आपके पास पैसा देला कुछ नहीं ना रहता, तब जो सके बहन भाई हैं वो भी दूर हो जाते हैं। वालदा की डेथ के बाद बहुत मुश्किल हालात, आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल, खाने पीने की तरफ से नहीं। अच्छा खुरम आज काम पे जाता है, मैं गया हूँ, मुझे मिला नहीं, रो नहीं रटा। कभी कपड़े का कारोबार करवा रहे हैं, कभी तब नई नई बाइकें चली थी कि वो रेंट पे देते थे, रेंट आउट बाइकों का काम करवाया, कभी कोई काम करवा के दे तो रहे वो पैसा कैसे आया पास? वो पैसा ऐसे आया कि थोड़ा सा जेवर पकड़ा जाए गए हैं। पहले तो जो पैसा था कुछ बीमारी पे लगा, कुछ जो बचा हुआ था कोई ये ख़त्म वगैरह दिलवाते रहे, करते रहे, कुछ घर में से गायब होता रहा, पता ही नहीं होता था। पता तो बाद में फिर मेरी अंगूठियाँ थी बेटा, मेरी वालदा का भी जेवर ज़ाहिर है मुझे मिल गया। मुझे खुद तो चाहे कम पड़ा था, यानी कि 20-22 तोले पड़ा था, जो मेरी वालदा का था वो भी मेरा ही था क्योंकि मैं अकेलौती थी तो मुझे ही आना था ना। 8 से 9 सेट थे वो इसके लॉकेट सेट, अंगूठियाँ लैदा थी, अंगूठे के निकाल के, बाकी अंगूठियाँ वगैरह खुली डुली थी। ये आपने हमें लास्ट स्टोरी में भी बताया था। हाँ। आटा गूंद रही हूँ मैंने, रखी है ना, 3 उतार के रखी है तो मुझे 2 मिली हैं, 1 मिली नहीं है।
एक उतार के रखी है, एक वो पानी में चली गई, तो वो एक दो तो मेरे हाथ से ना वो जो पानी नहीं गिराते अलीजा, आटा गूंदने के बाद जो होता है वो साफ करके, तो पता ही नहीं चला उसमें चली गई मेरी ना एक अंगूठी रिंग, वो मुझे याद है। करते कराते बेटा आज दिन होर कल होर, जब कारोबार करवाना, नए नए 4 पैसे आने, वही बेचना वही पैसे आने, तो खुश होना। तो जब वो पैसे खत्म होने, सामान भी खत्म हो जाना, तो वही लड़ाई झगड़े, रोना पीटना, हाथ चलाकी, मारना फिर ऐसा मारना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। कभी मेरा कंधा निकल रहा है, कभी मेरा सर फट रहा है, कभी मेरा कान जख्मी हो गया है, कभी मेरी कमर पर लग रही है। करते करते ना इसी तरह कुछ वक्त गुजरा, हमजा खैर से हो गया। हमजा नहीं, हमजा होने वाला ही था। हाँ, तब ना तुम्हारे पापा की मेरी ना ये कारोबार से बड़ी लड़ाई हुई ना। इतनी लड़ाई हुई कि इन्होंने मुझे इतना मारा कि जो मेरी पसलियां थी ना पिछली, वो ये वाली टूट के ना यूं हो गई। जब वो जरा आए थे ना करने के लिए, वो बुजुर्ग पुराने थे, इधर के जरा थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, तो वो मेरे खाला के बेटे को कहते हैं, मैं उनकी तरफ थी, तो कहते हैं इंदे हुण केड़ा कुड़ी दा हिस्सा रह गया जेड़ा मेरा जोड़ना हमें। हाथ मैं जोड़े ने, बाह मैं जोड़ी है, ये कंधे मेरे निकले उन्होंने चढ़ाए, पसलियों का काम था। है ना, पसली जो है ना बड़ा मुश्किल काम था, यकीन करें। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम वो पसलियां करनी चाहिए ना, तो मेरी चीखें 8 घरों में गई थी, इतना मैं रोई थी। और एक दिन ही रोई थी, जब वो पट्टी करने आते थे। कैसे पसलियां कैसे तोड़ दी थी, क्या हुआ था? मारा बड़ा था लीजा, बहुत मारा था। क्या ऐसी कोई हैवी चीज मारी थी? हाँ हैवी मारी थी, वो जो गैलरी नहीं थी मारी, हाँ जी, उसके ऊपर हमारा कोई सामान पड़ा हुआ था स्टील का, जैसे वो पवे होते हैं, और वो नया सामान शादी का मेरी का, उनके हाथ में ना फ्राई पान आया था, उससे मेरे सर में मारा, तो वो इतना मजबूत फ्राई पान को चिप पड़ गए थे। मेरी जो पसलियों में लगी थी वो भी काफी गहरी चोटे क्या हो, आपको पता है जब एक चीज टूट जाए तो जुड़ना तो मुश्किल होता है ना, फिर वो टाइम तो लगता है। वो तो मेरे अचानक ना खुद ही मार के, तो खुद ही मेरे रिश्तेदारों की तरफ चला गया, और खुद ही कहता है वो आमरा को कुछ हो गया, अस्पताल ले जाना, आमरा को कुछ हो गया। खैर पकड़ा के वो जब आए तो घर की कंडीशन देखी, हर बर्तन खिल रहा हुआ, हांडियाँ गिरी हुई, दूध गिरा हुआ, हर चीज़ बुरे हाल, मेरे बहुत बुरी कंडीशन। तो मुझे होश कोई नहीं थी। मुझे वो बताते हैं कि जब इकट्ठे हुए साहब ने देखा तो ये निकलने लगा, किसी ने इसको कह दिया कि तू दौड़ जा, वो बची है कि नहीं बची, तू दौड़ जा। जब ये दौड़ने लगा तो मेरे छोटे मामू के बेटे ने इसे पकड़ के ना वो गली के कोने पे 2-3 लगाई हैं, क्या तू की कीता है। फिर वो हमारे साथ साथ रहा, सिर्फ ये था कि मैं इसको खा जाऊं, जितना हमें समझ नहीं आई। 1-2 लोग हमें मिले भी अल्लाह वाले, उन्होंने क्या, हमारी सुलह भी होती थी ना, तो कहना ना नहीं खैर नाल, फिर हमजा हुआ, लीजा हुई कि 2 बच्चे ने आंदे, मेरे कजन ने कहना 2, उन्हें क्या 5 बच्चे भी हुई, छड़ना उन्हें है ही। बस वो अकल नहीं आई कि इसे पहले ही छोड़ दिया जाता। पसलियाँ तोड़ने के बाद बेटा बाजू टूटी, बाजू के बाद कभी गुट्टा निकल रहा है पैर का, कभी सर में लग रही है, सर तो मेरा कई जगह से जख्मी है, जो कंधे थे मेरे वो कई जगह से। इसी तरह हाथ चलाकी की आदत थी, मैंने दे दिया है तो मैं बच गई हूँ, मैंने कुछ नहीं दिया तो मेरा बुरा हाल है। इसी तरह करते कराते 6 माह इधर तो 6 माह उधर, 6 माह इधर। जब टोटली आपके पास सारा पैसा खत्म हो गया, टोटली ऐसे खत्म होने लग गया कि जब जेवर पर भी थोड़ा सा रह गया ना, जाते थे दे आते थे, जाते थे बेच आते थे। आखिरी कोका रह गया था मेरा, जब मैं बेचने गई तो इसकी उधर सुनियारे ने भी बड़ी इंसल्ट की, मेरी भी की और साथ हमारे पापा की भी की। खैर जो चली जाती चीज़ वो दोबारा नहीं बनती, वक्त है गुजार लो। वो जेवर अगर मैं तब बेचती जब मेरे बच्चे तलीम हासिल कर रहे होते तो मुझे दुख ना होता। वो जेवर अगर अब आके मैं सेल करती, अपनी बच्ची को पहनाती, बेटों की शादी करती, मुझे तब भी दुख ना होता। वो जेवर मैंने किसी बेवफा के लिए, नमक हराम के लिए बेचती रही और लगाती रही। सबसे बड़ी तकलीफ वो है। हाँ मैं अच्छा ताना लग जाता, मुझे फिर भी दुख ना होता, रत्ती बराबर ना होता। जब मैं बिल्कुल वो बिकने के बाद फिर मेरे कंबल बिकने शुरू हुए, गद्दे, उसके बाद जो बर्तन बने हुए थे आहिस्ता आहिस्ता कर, भी जाहिर बच्चे हो गए हुए थे 2, खुद ये लड़के चला जाता था। मेरी अल्लाह ताला ज़िंदगी दे मेरी नंद को, मेरी नंद ने कहा अमरा तू मेरा नाम लेके के बहुत प्यार किया है। मेरे एक जेठ ने, जेठानी ने, मेरी नंद, लोग की कहते हैं ना नंदे बहुत, अल्लाह माफ़ करे, 2 का तो मैं जिक्र भी नहीं करती, वो तो डैने थी, डैने जिन्हों कहना ना डैन, वो सन। एक बहुत अच्छी थी मेरी नंद, उसका मियाँ मुझे बेटी कहता होता था। तो अल्लाह ताला उसकी बेटियों के बहुत अच्छे नसीब करे, मेरी दिल से दुआ है। तो सही पूछो ना, तो मेरे हामद को उजाड़ने वाली मेरी अपनी जेठानी थी, दूसरे नंबर वाली, तीसरे नंबर वाली थी। एक सबसे बड़ी थी, उससे छोटी तो वो बेचारी, उसका मियाँ बीमार था, हार्ट पेशेंट था, तो बेटी बेटी कहते मुंह नहीं खुशक होता था।
तो जो तीसरे नंबर वाली थी उसको बेटा मैंने बहन बनाया हुआ था, उसके घर बच्ची हो रही है तो मैं व्यायाम लेके जा रही हूँ, जो लेके नहीं जाते कपड़े कुपड़े चीजें वो लेके जा रही हूँ। उसी ने डसा है, उसी ने डसा है, किसी ने नहीं डसा, उसी ने डसा है। मुझे कहना अरे तेरा मियाँ कमाता नहीं, तुझसे क्या घर की तपड़ियां लगा, झाड़ू लगा, मुझे ये कह देना उधर जाना, हाय तेरी बीवी तो बड़ा रोब डालती तेरे ऊपर और तुझे तो हुरम नौकर बना के, यानी कि मुझको ये कहना करो उसको मेरे खिलाफ भड़का देना। ये ऐसे सीन इसकी रीजन क्या थी, वो क्यों ऐसे करती थी? इसकी रीजन क्या थी, पूरे सबको पता क्या रीजन होती है। क्या? जिन्होंने घर बर्बाद करना होता है वो आखिरी हद तक जाते हैं। वो औरत ही ठीक नहीं थी, वो इंडिया से थी, ठीक है, अभी भी है। और मैं कहती हूँ जैसा उसने मेरे साथ किया, मैंने उसे बहन बनाया हुआ था, जैसा उसने मेरे साथ करवाया अल्लाह करे। वो कहते हैं जब अपनी के आगे आता ना मज़ा तब आता और पता भी तब चलता है। उसने, मैं कहती हूँ बर्बाद करने में उसका 101% हाथ है, 101% हाथ है। हालांकि मैं उसके साथ कभी दिल से बुरी नहीं हुई, मेरा रुख जो है खाना काबा की तरफ है। मैं ये समझती थी उसके मेके वाले इंडिया में है तो चलो इसको फील ना हो कि मेरा कोई बहन भाई यहाँ पे नहीं है। मैं उसे बहनों की तरह मिली, बड़ा प्यार किया है। और जिनसे नहीं किया वो मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आए हैं और उसके मैंने बहुत यानी कि एहसास किया है। वो रत्ती बराबर सबसे बड़ा डांगी वो मारने वाली थी। डिवोर्स तक बात कैसे आ गई? उसी की वजह से गई थी, उसी की वजह से आई, लेकिन बाबा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि नहीं छोड़ना या कुछ? नहीं बाबा तुम्हारे मतलब जब जब एंड हो छोड़ गया दिया हमें तो उन्होंने ये नहीं कहा मेरी औलाद बेटा है, जब एंड हो गया ना, सब कुछ बिक गया। मैं आपको बताऊं घर का जो बर्तन थे वो भी बिकना शुरू हो गए थे, हर चीज बिकती गई है। डिनर सेट थे बड़े बड़े प्यारे, तब दौर का 22,000 का 2,000 का सेट था, 22,000 का, अब वो 1 लाख से ऊपर का। मैं उस दिन देख के आई हूँ शालमी में, तो मैंने जब उसे देखा तो मेरी आंखें भर आई थी। तो मेरी वालदा ने हर चीज़ थोड़ी ली थी, रीझ से ली थी, तो वो भी बिक गया, कोई चीज़ नहीं बची मेरी ना। जहरी मेरा छोटा सा था, तो जब मेरा ना मीटर कट गया बिजली का, जब एंड वाली लड़ाई जो हुई है लीजा, जब मीटर कटा है ना, तो बेटा पहले तो मैं सब बर्दाश्त करती रही हूँ। जब मीटर कटा, हम गर्मी में बैठे हुए हैं, तो मेरी ममानी ने कहा कि चल बच्चा मैं संभालने आसी, तू जा उनके पीछे जाके। तो पहला ज़िंदगी का सफ़र था जो मैंने अकेली में किया था, वरना मैं साथ आती साथ जाती थी, अकेले बाहर नहीं निकलती थी। मैं इधर से बैठी रास्तों का तो पता था चलेगी। जब मैं गई ना, मैंने फ़ोन पहले किया, मैं पैसों का इंतज़ाम कर रहा हूँ, मुझे बुखार बढ़ा है तो मैं आ नहीं सकता ना, तो मैं जैसे ही होती है तो मैं निकल आऊँगा। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद मेरी मामी आ गई, मैंने उन्हें बताया, मैं कहा ऐसी ऐसी बात ही है। कहते तू है मुंडे नूं छੱਡ बच्चियां नूं साडे कोल, ते तू आप चली जा, गर्मी इन्नी है तो ना तू साडे वाले आनी है तो ना कुछ। मीटर कटिया उतो भाई, मुझे जाने में 1 घंटा 1.5 लगा होगा, क्योंकि पहले के रास्ते ज़रा आम ये टोयोटा वगैरह में होते थे। खैर मैं चली गई। जब मैं गई ना तो घर का दरवाज़ा अमूमन खुला ही होता है इनका। मैंने यूँ पर्दा उठाया तो मेरी जेठानी, मेरा मियाँ और मेरी सास तीनों चाय पी रहे हैं, पराठे आगे पड़े हुए हैं। तो मुझे ना गुस्सा ना आ गया, मैंने जाके था, मैं क्या ऐसी होते, मैं कहा हम उधर गर्मी में बच्चे मार रहे हैं, तो मैं कहा आप इधर, तुम इधर बैठ के, सॉरी, मैं कहा हम गर्मी में मार रहे हैं और तुम इधर बैठ के, मैं कहा पराठे चाय खा रहे हो, कभी ये देखा कि घर में बच्चों ने भी कुछ खाया कि नहीं। मेरी सास ने जहाँ बैठी हुई थी वहां से प्याला उठा के मेरी तरफ उछाला, वो मेरे यहाँ लगा था, खून निकलने लग गया। तो मेरे हामद ने इतना किया कि हाँ अम्मी मेरी बात है, मैं खुद ही काट लेता हूँ। तो मैं कहा घर का नहीं पता कि कैसे हालात है कैसे नहीं है, मैं आ जाऊंगा 1-2 दिन तक, तुम चलो, बैठने का नहीं कहा, तुम चलो। अब मैं उसको देख रही हूँ, वो जेठानी को, इसका मुंह देख रही हूँ, सास का देख रही हूँ। मैं कहा अब तो मैं चुप रहने वाली नहीं, मैंने अब तो अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मैं कहा अब नहीं मैं करूँगी। इन्होंने क्या किया, मुझे मारने के लिए उठे हैं, बाहर जाने की बजाय मेरी बदनसीबी बच्चे कि मैं इनकी सीढ़ियाँ चढ़ के ना ऊपर चली गई। मैं ऊपर गई हूँ, मेरी सास, मेरी जेठानी, मेरा खावन, बाहर से इन्होंने कुंडी लगा दी। बाहर से कुंडी लगा के इन्होंने मुझे इस कदर मारा, इस कदर मारा, इस कदर मारा कि मैं कहती हूँ बड़े से बड़ा डकैत भी होगा ना तो वो कहेगा मुझे फांसी दे दो, मुझे और मारो ना। मेरे पाँव का अंगूठा, सीढ़ियाँ थी लोहे की सीढ़ी के नीचे ना मेरा ऐसे सीढ़ी हुई तो पाँव नीचे आ गया, इन्होंने ऊपर रख के वो नीचे से गुलाई थी उसके लोहे की, इतनी जोर जोर से मारते रहे कि मेरा 3 साल तक ये अंगूठा सही नहीं हुआ था, इस कदर जख्मी हो गया था। जो चीज़ मेरी जेठानी के हाथ में आई है उसने वो मुझे मारी है, जो मेरी सास के हाथ में आई है वो, हालांकि मेरी सास कभी हाथ नहीं उठाती थी, वो ज़िंदगी का पहला चांस था कि मेरी सास ने मिल के मुझे इतना मारा कि हम उनके घर के साथ वाले घर ना एक भाभी रहती थी, तो उन्हें बानो भाभी के नाम से मशहूर थी। वो मेरी आवाज़ सुन के उन्होंने मोहल्ले में शोर डाला
और यकीन करें उस दिन मुझे लगा कि मैं लवारस हूँ, मैं लवारस हूँ। पता होता है कि लवारसी क्या होती है, कि आज मेरा भाई होता, कोई बहन होती मेरे साथ आती, मैं किसी को बता के ही आ जाती। मैं बता के भी तो नहीं ना गई, मुझे मम्मी ने कहा मैं चली गई, उनको भी नहीं इतना पता था कि ये कुछ होगा। यकीन करें इतना बुरा इन्होंने सलूक किया, इतना किया कि जब मैं वहाँ से निकली थी ना, मुझे मेरा अल्लाह ताला, मैं क्या कहूँ, मेरे जो देवर थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, भाई अपने अपने घरों में कुछ तो बात रहो तुम लोग। मैं जब खाना काबा जाऊंगी ना, मैं रो के उनके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला उनको इतना रिजक दे कि कभी कमी ना आए। मौत के मुंह में से बचाने वाले वो थे छोटे दोनों देवर। उन्होंने किसी की छलांगे लगा के दीवार, यानी कि दीवार कूद के आए, नीचे से दरवाज़ा खोला और मुझे सीढ़ियाँ उतरते उतरने इन्होंने धक्का दे दिया। तो मेरी ये चीज़ सामने जा लगी, मेरा खून निकल। तो मारने की क्या वजह थी? बस कि तुम मेरे पीछे क्यों आई हो, वो देख लिया ना। मेरी साथ साथ मिली हुई थी, सबको पता था, मेरे देव जेठानी को पता था, जेठों को पता था, सबको पता था। जो ब्याह के लिए गया था उसको भी पता था सारा। बच्चे छोड़ जाता था, हफ्ता हफ्ता पूछता नहीं था, बच्चे छोड़ जाने पूछना ना, ये तो मीटर ना होता था, मैंने पीछे ही नहीं जाना था। जब मैं वहां से गली में निकली, एक जरीना भाभी सामने रहती थी उनके ना, हमारे घर के, उनके बड़ी अच्छी वो भी हतून थी। उन्होंने पानी वगैरह आके गिलास करके उन्होंने बड़ा जुल्म किया, बड़ा जुल्म किया। जब मैं वहां से निकली थी ना, तो लंगड़ा रही थी, जूती मेरे पाँव में नहीं थी, दुपट्टा मेरा फट चुका था, कमीज मेरी फट चुकी थी। वहां से 9 नंबर वैगन चलती थी। तो मेरे देवर ने पता नहीं 150 कितने थे मेरे हाथ में यूं पकड़ाए कि तू चल एक दफा यहाँ से, तू निकल, भाभी चली जा, मैं जानू मेरा काम है। जब वहां से बेटा मुझे निकाला ना, तो मैं 9 नंबर तक आई, तो मैं वैगन में बैठी, तो वो लोग ना मुझे देखी, जो चढ़ता ना देखी जा रहा, आपको भरती थी तो वैगनें निकलती थी भरती। जो मुझे पूछे ना कि क्या हुआ, तो मैं कहूँ मेरे वालिद साहब की ना डेथ हो गई है, तो मैं इस वजह से जा रही हूँ। मेरे वालिद साहब, एक और कहती माँ प्यो तो मरे ही होंगे ने, जो धियां दे खा लो ना, तो माँ प्यो तो वाकई मरे ही होंगे ने। यकीन करें कि मैं वो 1 घंटे का सफ़र मुझे लगे 1 साल का सफ़र है। वहाँ से मैं अपने एरिए तक आते होते रो रो के मेरी आंखें सूज गई हुई थी, मेरा बुरा हाल था। जब मैं आई, मैंने घर आते साथ मेरे अपनों ने देखा, बहुत बुरी कंडीशन थी, जेवर मेरा उधर फंसा हुआ था, इतना उन्होंने मारा था कि मैं अपनी चीज़ें शादी पे पहले गई थी, पहली थी वो मुझे लानी ना याद रही, जेवर पे कब्जा कर लिया हुआ था। करते कराते कोई इधर से इलाज करा, कोई उधर से करा, मेरे पाँव की पट्टियाँ करा, बड़ा रोए पीटने के बाद इन्होंने हद ये कहा कि हुण तेनू नहीं ले जाना असी किते भी, ते असी आपे ही जाने हैं। 2 टोक फैसला करने, गल करने। मेरे ताया का, मेरी खाला का बेटा, ये सब गए, इन्होंने जाके, वो तो भाई जेवर की तरफ आए ना, कि हमने नहीं, हमारे पास नहीं है। फिर मुझे लेके अभी गए। जेवर उनके पास भी था? उनके पास भी था, मेरा जेवर उनके पास भी था, जो सेट थे ना मेन, वो उधर ही थे 2। वो जेवर बड़ी मुश्किल से भाई निकलवाया। जब वो निकलवाया तो वो तो पूरा खानदान ऐसे पड़ा जैसे कुत्ते पड़ते हैं किसी को, एक अपनी चीज़ लेने के लिए। जिसने रिश्ता कराया वो भी उस टाइम ऊंच नीच ही करे, क्यों रखा था, किसने कहा था, किसने कहा था 2 ये करो वो करो। बस मैं बताऊँ आपको एक बात, तब से लेके अब तक ना मैं सोचती हूँ जिन्होंने जुल्म किया और करवाया, कि अल्लाह ताला ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ ना, जरूर इंशाल्लाह पता नहीं ना किया कभी। मेरी ख्वाहिश थी कि कभी मुझे उनमें से कोई बताए कि उसके साथ ये हुआ है जिसने तुम्हारे साथ ये करवाया है। यकीन करें, जब आपको मैं क्या बताऊं, काश एक स्टोरी बताती हूँ दूसरी याद आ जाती, दूसरी लफ्ज़ बताती हूँ तीसरी याद आ जाती। घर आया हुआ हमें, यानी कि जेवर वगैरह निकलवाने के बाद कुछ 6-7 माह बाद आके मेरे भाई के पाँव पड़ा, उनसे माफ़ी मांगी, वो अड्डे में काम करते। अच्छा, सुलह हो गई थी फिर बाद में? हाँ, मैं बताती हूँ ना, माफ़ी मांग के आया, अब आखिरी दफ़ा ते तू ना मैनू माफ़ कर दे, मैनू माफ़ कर दे, 1 दफ़ा आखिरी हूँ नहीं होएगा। खैर वो जब किस्मत ख़राब हो, जेवर पकड़ा, बेचा, कोई कारोबार फिर हाँ पिकअप लेके दी, 1 पिकअप लेके दी। वो पैसे ऐसे उजाड़ दिए? हाँ वो सोना पिकअप ली, बेच के? हाँ वो सोना बेचने के बाद पिकअप ली, पिकअप के बाद तब भी आप दूसरी छोड़ पिकअप देती ली। तो कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट होके बैठ सकते थे तब। ये कहा इतनी देर बाद सुलह हुई है, माफ़ी मांगी, मेरे भाई के पाँव पड़ा है, उससे माफ़ी मांगी है। वो कहन जो आई भाई है डेढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਡੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੈ ਕੇ ਸੁਲਹ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਘਰ आ गया, सुलह सफाई हो गई। पिकअप पे डाल के दी, वो उसके वही लक्षण 6 माह बाद बदलना, 6 माह मसा 3 तो 6 माह पिकअप पे डाल के दी। जब पिकअप पे दी तो चलो भी इनकम आएगी, खुशहाली होगी, बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हो गए हुए थे, स्कूल हमजा को डाला हुआ था,
अलीज़ा तो छोटी थी उससे भी, उसको अगले साल डालना है तो क्या करेंगे। खैर अल्लाह अल्लाह करके कारोबार सेट करते हैं पिकअपों के साथ। तो आपको पता है कि एक चलती हो साथ दूसरी भी आ जाए तो डबल इनकम हो जाती है। एक पहले पिकअप लेके दी, उससे इनकम आई तो हमने यही सोचा कि चलो थोड़ा सा और जेवर पड़ा हुआ है, इसको बेच के कुछ पैसे अमाउंट आती है तो मिला के दूसरी ले लेते हैं। खैर से दूसरी भी ले ली। दूसरी ली तो पहली वाली का हाल क्या किया, वो अपने ये लाहौर में तो कहते हैं वो पकड़ी गई है, उसका कोई टैक्स वगैरह नहीं अदा किया, जिसकी वजह से तो पेपर भी मेरे नाम नहीं थे गाड़ियों के। मुझे बाद में पता चला था कि पेपर तो औरत के नाम भी है, औरत के नाम नहीं होते, क्योंकि जब वो होता है क्या कहते हैं चालान होता है तो फिर औरत कहाँ कहाँ जाके तुम मेरे साथ चालान छुड़वाओगे, कि इतनी समझ बूझ ही नहीं थी। जब वो घड़ी आज आती है, कल आती है, परसों आती है, 28,000 उसके ऊपर दिया जी, इसको छुड़वा के लाना है, वो 28 भी गया, एक बुक हो गई। जब दूसरी गाड़ी की बारी आ गई, खैर वो पता लगा जी वो तो ली नहीं हुई, अपनी है ही नहीं, वो तो रेंट पे चल रही है, खुद रेंट पे चला रहे हैं, अपनी जो है वो अपने बहनोई को दे के उसने आगे सेल करके अपने किसी का कर्जा उतारना था वो उतार लिया। जब ये बल्टन पड़ा ना, ये तो बम धमाका ही था मेरे लिए तो सबसे बड़ा, क्योंकि हारी पूंजी थी जो जमा की हुई लगा दी। यकीन करें कि बुरा रो रो के मेरा बुरा हाल, कि ना मैं बोलने जोगी रही थी ना कुछ कहने जोगी रही थी ना। उस दिन मार कुटाई हुई है, बोले बड़ा है, हद से ज्यादा बोले हैं एक दूसरे को, कि एंड हो गया हुआ था। जब अपने नंदोई के पास गया तो उसने सीधा सीधा कुरान उठा लिया जी, मैंने तो इसके पैसे देने ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ 1.5 लाख देना, मैंने तो पिकअप का मुझे पता ही नहीं है। अपना जो साला है वो मुंह पे कही जा रहा है कि मैंने इसको पिकअप दी थी, इन्हें कहा जितने की है मैं तुम्हें खुद ले दूंगा, तो वो कह रहा है जी मैं 1.5 लाख दूंगा। 4.5 लाख की रकम में पानी 5 पे पेर के 1.5 लाख रुपया उसने जी माना, वो भी कुरान के ऊपर। घर आके जिसकी किराए की पिकअप थी उसको उसकी वापस देनी थी। है जिन्होंने पिकअप का काम करवाया था ना वो भाई बड़े अच्छे थे, उसने मुझे बता दिया था, पर मुझे ना यकीन नहीं आ रहा था। मैं क्या एड्डी वड्डी गड्डी है ना, कितने बेईमानी हो सकती, कर ही नहीं सकते। ऐ नहीं सी पता जेडे बेईमानी करना हिले होंगे ने ना वो कर जाते हैं। इसी तरह मुंह मारी होते होते ना तो ये लड़के ना फिर चले गए तो मेरे पास तो आपको पता है जो थोड़े बहुते जमा किए होते हैं वो 4 दिन 5 दिन चलते हैं। हालात जब कमाई ना बाहर से आए तो वो भी खत्म हो जाते हैं। मुझे मेरे अपनों में से किसी ने मशवरा दिया कि तू बच्चियां दे को छड़ जे ने सुधरना हैगा तो सुधर जाएगा, तो नहीं तो फिर बच्चियां दे को छड़ दे, एक बारी छड़ के वे जिते इन्ना तू किया है हर चीज़ तू डाउन कर दी थी तो तू बच्चे छड़ के वे। मैंने दोनों बच्चे पकड़े तो मैंने इसके पास भेज दिए, मैं इसके पास जाके मैं छोड़ आई। मेरी सास थी, मैंने बस अंदर किए, मैं वापस आ गई। मुझे पता ही नहीं था ये मेरा सबसे पहली नहीं सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी जो मैंने बच्चे उसके पास छोड़े। उजैरी छोटा था, उजैरी रह ही नहीं सकता था। बच्चे चले गए जी, आज सुलह होती कल होती है, आज होती है कल होती है, ना जी ना। हमारी एज क्या थी 2 दिन को छोटे छोटे थे। अलीजा हमजा 6 साल 5-6 साल का होगा, 6 साल का और अलीजा 5 की होगी, 1-2 साल का ही फर्क है आप लोगों का। यकीन करें कि मेरा तो रो रो के बुरा हाल ना हो कि मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं रहे, मेरे पास इनकम भी कोई नहीं है, बच्चा भी छोटा सा है, मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। दिन गुजर जाए मेरा इधर उधर बैठ के, जब रात हो तो मैं सारी रात पूरी गिनती करूं, बालों की गिनती रहूं। कभी मेरी आंखों के आगे आंखें बंद करूं तो लीजा आए, कभी मैं आंखें बंद करूं तो जहरी आए कि हाय आमरा हमजा है कि तू की कीता आमरा जेड़ा तू बच्चे छड्ड आई है, ते गलती वड्डी पछतावा इंसान के। अच्छा अज भी नहीं आते उन्होंने तो खवान पियान वाला कोई नहीं है, तो कितों पालदे होणगे। रो रो के मेरा गुजरा। जब सहरी होनी अल्लाह अकबर की जान होनी, नमाज पढ़ना, नमाज भी नहीं सही पूछो पढ़ी जानी, जानमाज बिछानी तो रोना तो लेट जाना, रोना तो लेट जाना कि ये मैं किन हालातों में आ गई हूँ, कहाँ पे आ गई। मेरे अम्मी अबू की तस्वीर लगी हुई थी, मैंने वो देखनी तो मैंने कोई रोना, मैंने अपने माँ बाप को इतना याद करना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उस वक़्त मुझे जो कमी महसूस होती थी वो सिर्फ उनकी होती थी। आज तक किसी भी मुश्किल वक्त में मुझे कभी मेरा हावंद याद नहीं आया, क्योंकि मुश्किल वक्त लाया ही वो था तो उसने याद कहाँ से आना था। बहुत गरीबी देखी है, इंतहा की देखी है, करते कराते हैं साल गुजर गया, बच्चे ना ईद आई, ईद ऐसे लगे जैसे पता नहीं क्या होता है। एक दिन मैंने अपनी कज़न के बच्चों को लिया, हम बीबियाँ साहब गए तो मैंने ना बच्चियाँ थी तो मैंने उनका नाम लेके मैं कहा तुसी को महंगा आपको तो हम बच्चों को मिल लें। वो कहती हाँ हमरा बाजी मिल लेते हैं। जब बेटा मैं इनके दादकों की गली में घुसी तो मेरे बच्चे ऐसे लगे जैसे ललियों के बच्चे होते हैं। हमजा का हुलिया चेंज, शक्ल बेशक्ल, अलीजा कैसी शक्ल थी हमारी, कपड़े
फटे हुए कपड़े पहने हुए, ट्राउजर फटा हुआ, इतना लीजा ने फ्रॉक किसी का पता चल रहा था कि किसी बड़े के बच्चे का पहनाया हुआ है। तो मैं ना यूं करके देख रही हूँ, उधर एक बच्ची होती थी, वो गुड़ियों का काम करती थी, गुड़ियों का, तो गुड़ियाँ बनाते थे, तो उन्होंने ना मेरी मुलाकात करवा देते थे। तो उसने मुझे देखा ना, बाजी आई हैं, तो कहती ना रो, मैंने इनको नहला धुला के, मैं जब मेरे हाथ करते हैं तो मैं इनको कपड़े चेंज करवा देती। आपका फोन आ रहा है, आने दे बेटा। जब मैं बच्चों से मिलके आई ना, इनके हालात देखे, जितने बुरे इनकी कंडीशन थी, मैं बड़ा रोई। मैं सारे रास्ते इसी तरह, वो मुझे बच्चियां चुप कराए, वो खुद बच्चियां थी। हम डरते ये भी ना बताएं कि घर को बताया, कज़नों को बताया तो कहेंगे तू गई कि लैंसा, तू क्यों गई है, ना कुछ होने बावजूद। खैर जब उनको पता तो चल गया, बच्चियों ने खुद ही बता दिया कि हम गए थे उजैरी, हमजा की और लीजा की तो बहुत बुरी कंडीशन है, उजैरी तो फिर माँ के पास है, ठीक है। साल गुजर गया हुआ था इस बात को। तो ये मैं अपने मेरी एक आंटी अंकल है, मैं उनकी तरफ रहने चली गई। वो 2-3 माह रही, मुझे यही था कि चलो वक्त गुजर जाएगा। पर जो शादीशुदा बच्चियाँ होती हैं ना, वो बोझ होती हैं। वो चाहे अपने माँ बाप के ऊपर हों, चाहे किसी रिश्तेदार के ऊपर हो, जितना मर्जी सका कज़न है, जो भी है, आंटी अंकल है, कोई भी है, वो बोझ बोझ ही होता है। एक बच्चे का हो या 4 बच्चों का हो, मैं बोझ थी। मैं जिधर जाती थी ना, अबल तो मैं गई नहीं, मैं कहीं गई भी हूँ तो मैं बोझ ही लगती थी। मुझे खुद महसूस होता था कि मैं बोझ हूँ। मेरी माँ ने कभी मुझे, वो कहते हैं केनवी बोटी मेनवा शोरवा, वो हिसाब नहीं किया था, खुला खाया था, खुला खाने पीने वाले थे। जब सोच बूझ के कोई इतना इतना देता था ना, तो महसूस होता था। छांट फटक के कोई बोटी डाल के देता था, तब भी महसूस होता था। और वो कौन थी? बस जो भी थी, बड़ा दुख होता था, बड़ी तकलीफ देखी ना। ऐशों में पलने वाली, मुंह से निकाल के पूरी करवाने वाली रूल गई थी मिट्टियों में, रूलिंग में। कहते हैं ना हाक शाह होना, मैं हाक शाह हुई हूँ, मिट्टियों में मैं रूली हूँ, इतना मैं रूली हूँ। मैं बता नहीं सकती। मैं 3 कमान के घर रही तो मैं अपने घर आ गई। मेरा दिल 3-4 माह मेरा दिल नहीं लगा उनकी तरफ भी ना। बस क्या बताएं, जिधर दिल था वो बच्चे ही नहीं रहे, तो मैंने कहा दिल लगाना था। माँ जी, जी आपने बाबा को हमें दे दिया था, तो हम वापस कैसे आए फिर? बेटा, वापस तो बड़ी देर बाद आए थे। जब बाबा को दे दिया था, जब मैं ज़्यादा परेशान होती थी, रोती थी, लेटी रहती थी, फिर मैं खुद भी बीमार रहने लग गई। फिर कुछ दिन ऐसे गुजरे कि मैं ठीक हुई, तो मेरा बस दिल एक ही करे कि मैंने नहीं रहना, मैंने नहीं रहना ना, कि बस ख़त्म हो गई वो बर्दाश्त जो है ना, वो ख़त्म हो गई। तो मुझे उधर की भी किसी इनकी हमसाइयों ने बताया था कि वो कहती है अब हमने बच्चे नहीं देने। तो शायद झूठ था या सच था, ये तो मुझे नहीं पता। पर ना मैं रोती बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा ना। तो ऐसे ही ना मेरा एक दिन दिल किया, तो मैंने ना दिन देखा ना रात देखी, मुझे समझ ही ना आए। तो जब मैं यहाँ से ठोकर पे गई, तो ठोकर से आगे उन्होंने कहा जी रास्ते बंद है, 28 सफ़र है। तो मैं तो गई थी अपने अक्की सड़ी जिन्हों कहते ने बंदा निकलता है कि अज मैं अपने आप को ख़त्म ही कर लेना है। ना मैं होवांगी, ना मैंने बच्चियां की याद आएगी, ना मैं किसी भैन भरा जाके कहांगी, ना मैं किसी तो बोझ बनागी। तो मैं ना इंज ही चली जानी हाँ। मैं ना वहाँ से मैंने पेट्रोल लिया, पेट्रोल लेके ना तो अच्छा खासा मैं उतरी हूँ तुम्हारे दादकों के घर की तरफ। वहाँ से फिर मैं रिक्शे में बैठी हूँ, तो मैं चली गई हूँ वो ये दिल्ली दरवाजे से नहीं आता जो गेट, वहाँ पे चली गई हूँ। मौला हसन का ना तबूत आया हुआ था, मैंने उस तबूत की ना जियारत की है। अच्छा जियारत की है, वो ज़ेन मेरा कह रहा है कि ये काम नहीं करना, ज़ेन मेरा कह रहा है कि ये काम नहीं करना, तो फिर भी ना उधर की तरफ ही भागी जा रही हूँ कि नहीं मैं हूँ नहीं रहना। तो मैं मौला से ना माफ़ी मांग रही, मैं कहा मौला मैंने माफ़ कर देना, मैं बहुत अक गई हूँ, बहुत बर्दाश्त कर लिता है, हुण मेरे च हिम्मत नहीं। मेरे माँ प्यो होंदे ते मैनू संभाल लेंदे, माँ प्यो नहीं रहे तो संभालना किने सी। खैर वहाँ से मैं वापस आई हूँ, तो जहरी मेरे हाथ में था, मेरी गोद में। तो मैंने ना इनका दरवाज़ा, रात के 2-2:30 बजे का टाइम है, तो मैंने ना इनका दरवाज़ा ना बजाया नहीं है, वैसे ही बंद था। तो मैंने ना हल्का सा लॉक किया, फिर थोड़ा सा बजाया, सारी रात खुला ही रहता था, आना जाना होता था इनके घर। तो उनका ना एक पर्दा आ गया ना दरवाजे के लटक रहा था। मैंने ना उधर खड़े होके अपने ऊपर ना बच्चे को मैंने साइड पे किया है, अपने ऊपर मैंने पेट्रोल डाला। पेट्रोल डालने के बाद ना मैंने अपने आग लगा लिया अपने आप को। अभी एक तीली लगाई, नहीं लगी 2 लगाई, पता नहीं जहरी को कैसे पता चला कैसे नहीं चला। ये बच्चा भाग के ना मेरी तरफ आया। जब ये मेरी तरफ आया ना, उतनी देर में मैंने जलती जो तीली है ना वो नीचे फेंक दी हुई थी। वो जाहिर है कि जब मेरे ऊपर पेट्रोल डला हुआ था तो आग तो पकड़नी थी। वो जैसे ही मेरे पहुंचे से आग स्टार्ट हुई है, साथ पर्दे को आग लगी है,
उजैरी को मैंने, मुझे इतना याद है, मैंने एक हाथ से ना पीछे धकेल दिया, ये चीखे मारने लग गए अंदर से कि दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा भी इसी के बाबा ने खोला है। जब उन्होंने देखा ना आग लगी हुई है, यकीन करो वो वक्त, वो लवारसी, वो यतीमी, गरीबी, मस्कीनी, कि वो सारी ज़िंदगी मुझे नहीं भूला। वो वक्त ना भूलेगा, मरते दम तक नहीं भूलेगा। कि मेरी जो सांस आई है ना, मेरे मौला की इतनी करम नवाजी कि मेरे सारे जिस्म को ना कपड़ों को आग लग गई हुई थी, तो वो आग उड़ उड़ के ना उनके ऊपर गिर रही है। मुझे नहीं पकड़ रही, मुझे कम लग रही है, उनको ज़्यादा लग रही है। मेरा एक देवर आया है जिसने मेरे ऊपर अंदर से चादर को कंबल डाला है, पर उतनी देर तक ना मेरे इतने इतने ना आग ने पकड़ लिया हुआ था। मेरे चिपक गए हुए थे कपड़े, साथ ही रेशमी कपड़े थे, टांगों को चिपक गए हुए थे। तो बचाने वाले अल्लाह की ज़ात होती है, इंसान को कोई भी नहीं बचा सकता, यकीन करो। बहुत बहुत बुरा वक्त था, बहुत बुरा टाइम था। इन्होंने अपने भाई को भगा दिया और मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मेरा मियाँ नहीं साथ था। मेरे जेठ को फ़ोन किया जिसने रिश्ता किया हुआ था। मेरा जेठ आके मेरा पता लेने की बजाय कहता है तुम ना यहाँ पे बयान दो कि ये तुमने आग खुद लगाई है। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारे 1 साल से बच्चे हमारे पास है, मेरा भाई वापस नहीं गया, तुम्हारा सब कुछ बेच दिया, तुम्हें लूट के खा लिया, तो उसका हिसाब नहीं लिया। अपने भाई को बचाने के लिए कहा मेरे भाई के हक में बताओ कि ये आग उसने नहीं लगाई। जब पुलिस वाले मैं यही कहती मैंने लगाई है, पर आपने ये नहीं बताया कि लगाई क्यों है। वो पुलिस वाला आदमी बहुत अच्छा बंदा था, बहुत अच्छा बंदा था। वो कहता है अग्गा एवं नहीं लग दियाँ शेख साहब, कोई ना कोई खान जी गल होई होनी है। हाँ जी, अग्गा एवं नहीं लग। मेरा हमजा छोटा सा, मुझे याद है कि मेरे ना पाँव पकड़ के साथ ही था, मेरी इतनी इतनी टांगें जल गई हुई थी, बिल्कुल मेरा पाँव जल गया हुआ था। इन्होंने मेरे आंटी अंकल को फ़ोन करवाया। मैं कहा मैं किसी को नहीं करना, तुम मैंने रक्शे से ना घर भेज दो, तू ना एक बारी ना सैन कर दे, सैन कर दे। मुझे नहीं पता इन्होंने किस पेपरों पे सैन करवाए, किस पे ना करवाए। मैंने कहा मैं ताड़े पीछे आना ही नहीं, मेरी इत्थे ही खत्म है। मैं आज तो बाद ताड़े ना कोई कतल तलक नहीं रखना। मैं मर जाती, मैं तद भी बच्चों तो सबर करना सी, ते समझो मैं मर ही गई हाँ, मैं बच गई हूँ, मेरी ज़िंदगी लिखी। मेरी टांगें जल गई हुई थी। ये तब का वाक़या है जब बेनज़ीर की डेथ नहीं, शहादत नहीं हुई, जब बम धमाका हुआ है। उसे एक दिन पहले मैंने आग लगी, उसे एक दिन पहले का वकूआ है ये। मुझे उस दिन जले हुए 3रा दिन था, मुझे 1-2 दिन, हाँ 3रा दिन था। मुझे वहाँ से मुझे पिकअप में भेजा गया, गाड़ी में किसी में डाल के। जब घर आए मैं अपनी आंटी अंकल बच्चे की साथ तरफ ही से, आए, हम नहीं साथ हैं? वो नहीं साथ है, हमजा रोता रहा, नहीं दिया उन्होंने? हमजा रोता रहा। तुझे तो मैंने देखा ही नहीं ना था, हमजा बड़ा रोया था। वो स्ट्रेचर पे डालती है, इधर भी मुर्दे उधर भी मुर्दे। हमजा बेचारा पीला जर्द और मेरे पाँव को पकड़ के खड़ा रहा, हालांकि मेरा पाँव जला हुआ था, फिर भी उसके साथ चिपक के ना यूं करके ना कपड़ा पकड़ा हुआ वाइट तक खड़ा रहा। इधर मुझे बड़ा रोया हमजा। मैंने जाना अम्मा साथ, तो तुम्हारे बाबा ने खींच लिया, फिर आ गया ना। जब भाई ने बयान ले लिया, फ़ोन किया तो ये आ गया फटाफट, तो मुझे इन्होंने भिजवा दिया। मेरा देवर था और तेरे बाबा गाड़ी में ना चूंग तक पहुँचाने आए थे। बस उसके बाद गाड़ी वाले को इन्होंने कह दिया था जहाँ ये कहती है इनको उतार देना। दरवाजे के पास आई तो आगे उन्होंने मुझे पकड़ के अंदर लेके गई। ये पूछे क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सच बताओ ही ना। फिर मैं रो पड़ी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने खुद अपने आप को आग लगाई थी, मैं एंड हो गया था। बच्चे, मेरी बेटी कहती है आप स्टोरी इधर की उधर ले जाती, उधर की इधर ले जाती। मैं इसे क्या बताऊंगी मेरी स्टोरी क्या है तो क्या नहीं है, मैंने तो कहीं कुछ बताया भी नहीं है। मुझे तो खुद नहीं याद मेरे साथ इन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना जुल्म किया है, मैं तो बता ही नहीं सकती। फिर मेरे ठीक होते 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 3-4 माह लग गए थे, मेरे जख्म नहीं ठीक होते थे, मैं उधर ही रही थी। फिर जब मैं घर आई तो एक दिन मेरे देवर का फोन आया। उन्होंने कहा भाभी बच्चे जो है ना बड़े परेशान है, हमसा बीमार रहता है, तो मैं बच्चे भिजवा रहा हूँ, तो मैं 2000 रुपया महीना आपको दूंगा। मैंने उसे नहीं कहा तुम दो ना दो या मुझे ज़रूरत है, मैंने उसे कहा बच्चे भिजवा दे। जब उसने बच्चे मुझे भेजे, यकीन करें बच्चों के 4 तोड़े कपड़ों के आए। किसी के मांगे हुए कपड़े, किसी की शलवार बड़ी, किसी की कमीज़ अजीब, किसी की शर्ट फटी हुई, अजीब कपड़े 4 तोड़े। वो खुद छोड़ने आया ना कि मैं भाभी, मैंने खाना वगैरह उसे भी खिलाया। मैंने वो कपड़े उसी तरह उठा के मैं कहा मैं नहीं रखने, अदनान नाम तो मैं कहा अदनान मैं नहीं रखने कपड़े, ये तुम ले जाओ, मैंने बच्चों की अलमारी बनी हुई है,
ले लेके रखे हुए, इसमें से पहनेंगे। है जब वो चला गया, मैंने अपने बच्चों को प्यार किया। कभी मेरी मामी दावत कारियाँ, एक सामने खाला थी, मेरी माँ बनी हुई थी, उन्होंने चाय पार्टी की बच्चों की, पीछे मेरी भाभी, उन्होंने एक टाइम का खाना किया। जैसे जैसे जहाँ जहाँ हुआ है ना, हम जाते गए, यानी कि प्यार मोहब्बत जहाँ से मिला है ना वहाँ से लिया भी है, जहाँ से नफरत मिली है वहाँ से भी एक्सेप्ट किया। वो वक्त ऐसा था, वो हालात ऐसे थे। उसके बाद इसके बाप ने 2 साल बाद ना जाके रब्ता किया। मैंने इनका कहा था, मैंने कहा, मैंने अपने खानदान को कह दिया, मैं कहा मेरी बस है, मुझे अपना आप जो अदालत में होता है ना केस वगैरह, उसके ज़रिए मुझे डिवोर्स ले दे। इन्होंने फिर मुझे डिवोर्स का केस किया। मैंने खुद ही कहा था। तो बहरहाल वो जो कहते हैं ना यक तरफा होती है कार्रवाई, यक तरफा कार्रवाई में हमें एक पेपर मिल गया था, कुछ दिन डले तो वो फिर हमें मिल गया था। फिर यानी कि अलहदगी होगी, बच्चे मैंने खुद रखे। फिर मेरी जो कज़न थी, मेरी आपी थी, उन्होंने कहा तुम बच्चों का केस करो, बड़ा उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए केस किया हुआ था अपने हस्बैंड के ऊपर। मुझे कहती नहीं, मुझे यही डर था मैं केस करूँगी वो बच्चे ले जाएगा, मैं केस करूँगी बच्चे नहीं मैं दे सकती। मेरी आखिरी जमा पूंजी यही बची थी, मेरे माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, लेने के लिए यही बचे थे। ये जो घर है वो मेरे माँ बाप की तरफ से मिला था, इसी को बनाया सवारा है। और बेटा मैं आपको सबसे बड़ी एक बात बताऊं, जितना प्यार मोहब्बत मेरे माँ बाप ने किया ना, कोई माँ बाप इतना नहीं करता। आप कहते होंगे हमारे भी करते हैं, पर जिसको लेके पाला होता है ना उसके साथ इतना प्यार कोई नहीं करता। मुझे लेके पाला हुआ था, मेरे सके माँ बाप नहीं थे, पर मुझे बड़ा प्यार मिला, इतना मिला कि मैं बता भी नहीं सकती आपको। लोग आजकल अपनी सकी औलादों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं वो मेरे सके नहीं थे, पर वो मेरे सबसे ज्यादा प्यारे थे, सबसे ज्यादा प्यारे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। जिन्होंने आपकी शादी किया उस सारे मतलब वो सके नहीं थे? नहीं सके नहीं थे, उनके घर औलाद नहीं हुई, उन्होंने लेके पाला हुआ था मुझे। बस उनकी लिखी इतनी थी, ना औलाद थी उनके नसीब में, ना औलाद की खुशी थी। औलाद तो लेके पाल ली, पर उसी औलाद की खुशियाँ देखना उनके नसीब में नहीं हुई। आपके सके माँ बाप जिंदा हैं? कभी मिलते ही नहीं, आप नहीं मिलते। बेटा सका रिश्ता वो होता है जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ रहे। दरअसल बेटा महंगाई का दौर था, हर लोगों के हालात ख़राब थे, हर लोगों की अपनी परेशानियाँ थी। मैं अकेली शायद किसी को हजम हो जाती, मेरे 3 बच्चे किसी को हजम नहीं हो रहे थे। मैं जिधर भी जाती थी ना 3 दिन हटती। फिर वो मुझे ऐसी आदत पड़ी है ना, मैं 3 बच्चों को लेके अपने घर रही हूँ। अच्छा भी बच्चों, ये स्टोरी तो यहाँ तक ही ख़त्म होगी। ज़िंदगी के साथ साथ बड़ी स्टोरियाँ चलती रहती हैं। तो मेरा अब सर दर्द होने लग गया था, तो मैं कल जब अब सारा कुछ तो मैंने बता दिया शॉर्टकट में। अब तो और मेरे ज़हन में भी कोई बात नहीं आ रही, तो मैं कहा अब इंशाल्लाह ताला जो इनके बचपन की, जैसे इनको मैंने पाला है, जब पढ़ाने के लिए डाला या छोड़ा, जो भी कंडीशन हुई इनकी बच्चों की जो स्टोरी है ना, वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन, अभी इतनी जल्दी नहीं, फिर किसी दिन मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे पले हैं, कैसे कैसे घर चलाया और यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं इंशाल्लाह ताला। अगर आपको ये मेरा व्लॉग, मैं आपको मैं व्लॉग ऐड करने से पहले एक बात करना चाहूँगी। मैं हमजा की दफ़ा डिवोर्स ले लेती तो मैं एक बच्चा पढ़ाती लिखाती, किसी काबिल बनाती, क्योंकि शादी तो मैंने 3 बच्चों के बाद भी नहीं की, तो मैंने एक के बाद भी नहीं करनी थी। इंसान जो डर जाता ना वो दोबारा शादियों में नहीं पड़ता। माँ या बाप जिंदा होते तो शायद वो कहीं करवा देते हैं। सेकंड शादी भी कईयों की बड़ी अच्छी रह जाती है। दूसरे जो होते हैं, कई लोग अच्छे टकरते हैं, 1-2 बच्चों को भी वो संभाल लेते हैं। मेरे अपने इस जगह पे भी हुई है, मैंने देखा कि बहुत अच्छा रहा है उनका। बहरहाल जो बच्चियाँ ब्याही जाती हैं उनके पीछे जाया जाए, उनके माँ बाप नहीं भी है तो उनके बहन भाई उनके सपोर्ट करें, उनका साथ दें। कल को ऊंच नीच होती है तो फिर आप लोग सारा इल्ज़ाम बहनों पे डाल देते हो, बेटियों पे डाल देते हो। तो ऐसा नहीं है, गलतियाँ होती हैं, मेरे से भी गलतियाँ हुई हैं। ज़ाहिर है एक हाथ चलाता था, दूसरा ज़ुबान से तो मैं कुछ ना कुछ कहती थी ना।
एक हाथ चलता है कि ज़ुबान चलती, इसी तरह बढ़ते बढ़ते लड़ाइयाँ काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। मेरा ये था कि मेरे पीछे बोलने वाला कोई नहीं था, मैंने अपना दिफा खुद ही करना था। मैंने जहाँ तक लड़ी हूँ अपनी ज़ात के लिए खुद ही लड़ी हूँ, खुद ही बहस की है, खुद ही अगर मार भी खाई है तो पट्टी भी खुद ही करवाने जा रही हूँ। जो कुछ भी है मेरे अपने तन बदन पे बीती हुई है, मेरी अपनी ज़ात पे है। तो जिनके बहन भाई जिंदा है ना, वो अपनी बहनों को लवारिस ना छोड़े। छोटी बहनें या बड़ी हैं उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें। अगर वो बहनें आपका साथ तावन नहीं ना करती हैं, यानी कि आपको आपके किए पे आपको वो अप्रिशिएट नहीं करती हैं, आपका एहसान नहीं मानती है, तो उसको उसके हाल पे ना छोड़े। आपको जो अजर देना वो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। मेरे वालिद साहब कहते होते थे अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में करवट करवट जन्नत नसीब करे। कहते थे जो बहनों और बेटियों को पूछता है ना, जिस घर से बहन और बेटी को कुछ जाता है उस घर में कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं हुई, कभी परेशानी नहीं हुई। तो ये मैंने देखा है और आप भी आजमाइएगा। आप बेशक अपनी बहन को या बेटी को बुलाने को दिल करे या ना करे, आप उसका खर्चा, उसके बच्चों का खर्चा उसको भिजवा दिया करें। आप नहीं बोलते, 100 मसले मसाइल होते हैं, नहीं दिल करता बात करने को, आप किसी गैर के हाथ, किसी दूर के अपने के हाथ, किसी हमसाये के हाथ कहा करें कि ये फलाना मेरा है तो उधर जाके उसको ये दिया हो, चलो घर में राशन पानी का तो इंतज़ाम कर ले। ये ख्याल रखा करें। और मेरी बच्चियों, अल्लाह ताला आपके नसीब बहुत अच्छे करे, मेरे जैसे तो दूर दूर तक ना करे। तो मेरी ये दुआ है कि जिन्होंने, अगर आपके जैसे नसीब मेरे हो गए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे लीजा पी, अल्लाह ताला किसी के भी नसीब आप जैसे ना पता करे। तो ये जो क्या। मुझे बार बार कहते हैं ना लोगों में, ये रोना धोना करके, ये आंसू दिखा के, ये ऐसे करके, आप दुआ किया करो। मेरी बात सुनो, आप बच्ची नहीं हो, आप समझदार हो, आप भी मेरी तरह माँ के रुतबे पे फायज हो। आप एक दफ़ा जो मेरे साथ बीती है ना, वो मैंने इतना सा बताया, इतना सा, उस लेवल पे आके सोचो। अगर आपको, मैं आपकी बेटी की जगह होती तो क्या आप रोती ना? मैं आपकी बेटी की जगह होती, आप मेरी माँ की जगह होती। तो ऐसा कभी भी ना कहा करें, किसी की बेटी का, किसी की बहन का मजाक मत बनाया करें। रोना धोना नसीब की बात है। मेरी छोटी सी 28,000 की फैमिली है, 29,000 की। ये मुझसे पूछते हैं, मुझे कहते हैं, तो मैं वो स्टोरी बताती हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अपने घर के रोने धोने या बातें, जो सच है वो बताना पड़ता है। आज भी बताना और कल भी बताना है। आप भी, आपके पास होती है, आप भी बताया करो, कोई इशू नहीं है। ऐसे बंदा एक दूसरे के साथ जुड़ता है, प्यार मोहब्बत बढ़ती है। ये किसी को टीच करे करना, किसी का रोना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बुरी घड़ी बुरे वक्त से बचाए। अगर मेरे जैसे नसीब ही हो जाते हैं किसी को, तो फिर क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है। अब दुआ किया करो, जितना मैं रोई हूँ, अल्लाह ताला मुझे मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चों की उतनी खुशियाँ दिखाए। जो मेरी बच्चियाँ ब्याही जा रही हैं, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। बस अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।